नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इससे पहले कि आप इस न्यूज स्टोरी में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉनसून के मौसम में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोग जो है वो नॉर्मल मौसम से ज्यादा ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं, क्योंकि बारिश होता है और कई लोग जिनके पास टू व्हीलर्स भी है उनको भी मजबूरन जो है ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और इस समय क्योंकि ऑटो रिक्शा का यूज काफी ज्यादा होता है, तो कई बार आप देखते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले जो है आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में जो है कई बार आनाकानी करते हैं, कई बार आपको रिफ्यूज कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि वो मनमाना फेयर जो है वो डिमांड करते हैं आपसे, और मीटर से चलने के लिए वो मानते ही नहीं है। जो लीगल मेथड है, जो मीटर चलाना और मीटर के जरिए जो है फेयर कैलकुलेट होना, उसके जरिए मीटर के जरिए चलना वो बिल्कुल उनको स्वीकार नहीं होता है, और वो मनमाना फेयर जो है वो डिमांड करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा ये न्यूज स्टोरी आपके लिए लेकर आए और आपको बताएं कि आपका लीगल राइट एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी ऑटो रिक्शा वाला बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के आपको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने जो है वो मना नहीं कर सकता। हम आपको बता दें, हर एक ऑटो रिक्शा में जो है एक फेयर मीटर लगा होना जो है वो कंपलसरी है रूल्स के अनुसार। अगर किसी ऑटो रिक्शा में फेयर मीटर नहीं लगा है तो वो लीगली जो है वो रोड में प्लाई नहीं कर सकता, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकता। जब भी किसी ऑटो रिक्शा में एक फेयर मीटर लगा होता है तो उस फेयर मीटर में या तो एक फ्लैग लगा होता है या तो ऑटो रिक्शा के रूफ पे एक लाइट लगा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो ऑटो रिक्शा जो है वो फॉर हायर है, यानी कि वो आपको हायर के लिए मिलने के लिए अवेलेबल है, या वो हायर्ड है या स्टॉप्ड है। जो फेयर मीटर होता है जिसमें एक फ्लैग होता है, कि जो नॉर्मल फेयर मीटर होते हैं उनमें एक फ्लैग होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक फेयर मीटर होता है उसमें या तो फ्लैग होगा या तो ऊपर जो है ऑटो रिक्शा में एक लाइट लगा होगा, फॉर हायर का लाइट। तो जो फ्लैग वाला फेयर मीटर है उसका पोजीशन अगर ऊपर सीधा, यानी कि ऊपर पोजीशन में है जहाँ पे फॉर हायर आपको सीधा दिख रहा है, आप सीधा पढ़ सक रहे हैं फॉर हायर को, इसका मतलब है कि वो ऑटो रिक्शा जो है वो हायर के लिए अवेलेबल है। और अगर आप उसको अप्रोच करते हैं, आप उसको रोकते हैं और आप कहीं जाने का डिमांड करते हैं तो वो आपको जो है बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता कि वो नहीं जाएगा। उसका ड्यूटी है कि वो आपको, आप जहां डिमांड कर रहे हैं वहां वो आपको छोड़ के आए, और आप उसको लीगल जो उसका फेयर बनता है, जो फेयर मीटर में जो फेयर बनता है वो उसको पे करे। और इसी तरह अगर फॉर हायर का लाइट इल्यूमिनेटेड है, यानी कि फॉर हायर का लाइट अगर किसी ऑटो रिक्शा में है, इलेक्ट्रॉनिक जो फेयर मीटर होता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फेयर मीटर लगा है, तो फॉर हायर का लाइट जो है ऊपर ऑटो रिक्शा में लगा होना जो है जरूरी है, क्योंकि उससे जो है बाहर के पैसेंजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीटर अगर लगाया तो बाहर के पैसेंजर्स को नहीं पता चलता है कि ऑटो रिक्शा हायर के लिए है या नहीं। तो ऊपर जो है रूल्स के अनुसार उसमें लाइट लगना जो है वो जरूरी है ऊपर एक, और वो लाइट अगर इल्यूमिनेटेड है, यानी कि वो लाइट अगर जला है तो वो ऑटो रिक्शा आपको मना नहीं कर सकता। अगर ऊपर का लाइट वो ऑफ है या फेयर मीटर जो है किसी और पोजीशन में है, यानी कि वो ऑटो रिक्शा या तो हायर्ड है या तो स्टॉप्ड है, तो आपको उस ऑटो रिक्शा को अप्रोच ही नहीं करना चाहिए। यानी कि जब ऑटो रिक्शा का फेयर मीटर का जो फ्लैग है, यानी कि जो उसका नॉब है जिसको घुमा के हायर के लिए डालते हैं, उसमें फॉर हायर बाहर आपको लिखा हुआ दिखता है सीधा, यानी कि आप जिस पोजीशन में खड़े वहां सीधा आपको दिखता है कि फॉर हायर लिखा हुआ है, यानी कि वो ऑटो रिक्शा फॉर हायर के लिए है। ऊपर अगर लाइट जल रहा है फॉर हायर का, यानी कि वो ऑटो रिक्शा फॉर हायर के लिए है। वो ऑटो रिक्शा जो है आपको मना नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, मीटर का क्या माजरा है। मीटर का माजरा ये है कि कोई भी ऑटो रिक्शा आपको किसी भी जगह से, चाहे वो जेट्टी हो, चाहे एयरपोर्ट के बाहर से हो, चाहे किसी भी जगह से हो, कोई भी ऑटो रिक्शा आपसे जो है फेयर मीटर में जो आपको फेयर दिख रहा है उस फेयर के अलावा उससे ज्यादा फेयर आपसे चार्ज नहीं कर सकता। ये एस्टैब्लिश्ड रूल है, और अगर वो ऐसा करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट में 2 सेक्शंस है जिनको वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है, और अथॉरिटी उनके ऊपर जो है एक्शन ले सकती है। ये जो है हम लोगों की कमजोरी है, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उसकी कमजोरी है कि हम किसी ऑटो रिक्शा वाले के बारे में कंप्लेन नहीं करते। इसके वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काफी प्रेवलेंट प्रैक्टिस बन गया है कि ऑटो रिक्शा वाले जो है मनमाना फेयर डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर लोग भी जो है ऑटो रिक्शा वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भैया कितना लोगे।
तो ये पूछने के बजाय आपको जो है ऑटो रिक्शा अगर फॉर हायर पोजीशन में है तो उसको कहना है कि मुझे ये पोजीशन में जाना है, आपको ऑटो रिक्शा में बैठना है, वहां पर जाके जो फेयर मीटर एंगेज नहीं करता है तो आपको डिमांड करना है कि फेयर मीटर एंगेज करो आप। अगर वो मना करता है अप्लाई करने के लिए तब भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, या आप फेयर मीटर यूज करने से मना करते हैं तब भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उस वीडियो को अंडमान निकोबार पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी इस टाइम पे फ्लैश हो रहा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है 9531892228 9531892228। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस वीडियो को जो है इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए और पूरा जो मामला है वो आप लिख के उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस का जो है व्हाट्सएप नंबर है और वो उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के ऊपर जो है एक्शन लेंगे। तो आपको मैंने आज दो बातें बताई, एक जो ऑटो रिक्शा फॉर हायर के लिए अवेलेबल है वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए उसको आपको लेकर ही जाना है। सेकेंड कि ऑटो रिक्शा बिना फेयर मीटर एंगेज करे नहीं चल सकता, अगर चलता है दोनों ही सिचुएशन में आप जो है वीडियो रिकॉर्ड करके अंडमान निकोबार पुलिस को जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस को भेज दीजिए और वो इसके ऊपर जो है जरूर एक्शन लेंगे। धन्यवाद।